क्या भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के फैसले पर दुनिया की महाशक्तियों के सामने झुक जाएगा? आखिर क्यों संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था अचानक भारत के एक आंतरिक सुरक्षा प्रोजेक्ट को लेकर इतनी बौखला गई है और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा गहरा चक्रव्यूह काम कर रहा है? क्या बांग्लादेश की नई हुकूमत विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत को घेरने की एक ऐसी खतरनाक साजिश रच रही है जो पूरे दक्षिण एशिया का भूगोल और रणनीतिक संतुलन बदल सकती है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस बेहद संवेदनशील और विशेष रिपोर्ट में हम उस कड़वे सच का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर दबा देता है। भारत और बांग्लादेश के बीच का सीमा विवाद अब केवल दो पड़ोसी देशों की सरहद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने 7 समंदर पार न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गलियारों में भी भारी हलचल पैदा कर दी है। जमीनी हकीकत यह है कि भारत अपनी पूर्वी सीमा पर जिस अभेद्य तार फेंसिंग के प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटा हुआ है, उससे सीमा पार बैठे चरमपंथियों, मानव तस्करों और मवेशियों की अवैध तस्करी करने वाले करोड़ों रुपए के सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। जब ढाका में बैठी नई सरकार को यह लगने लगा कि वह जमीनी स्तर पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने टिक नहीं पा रही है, तो उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रोना शुरू कर दिया और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के पास ले गई। ढाका के हुक्मरानों को शायद यह गलतफहमी हो गई थी कि यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत पर कोई एकतरफा आदेश या प्रतिबंधों की धमकी थोप देगी और दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व उसे चुपचाप मान लेगा। लेकिन वे शायद यह भूल रहे हैं कि आज दिल्ली की गद्दी पर जो नेतृत्व बैठा हुआ है, वह अपनी संप्रभुता के फैसले न्यूयॉर्क या किसी अन्य विदेशी राजधानी से तय होने नहीं देता। यह आज का नया भारत है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर तुरंत और मुंहतोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानता है। इतिहास गवाह है कि जब भारत के स्वाभिमान को चुनौती दी गई थी, तब इसी हिंदुस्तान की फौज ने दुनिया का भूगोल बदलते हुए पूर्वी पाकिस्तान को नक्शे से मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण किया था और आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कराते हुए 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आप इस विशेष रिपोर्ट को देश और दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और संयुक्त राष्ट्र में भारत की कूटनीतिक जीत और सरहद पर मुस्तैद हमारे सीमा सुरक्षा बल के जांबाज सिपाहियों की बहादुरी के लिए पूरे स्वाभिमान के साथ जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि राष्ट्रहित का कोई भी विश्लेषण आपसे छूटने ना पाए। अब आते हैं आज के सबसे गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर कि आखिर संयुक्त राष्ट्र इस पूरे मामले में भारत के खिलाफ इतना पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपना रहा है और अचानक वह बांग्लादेश का हमदर्द कैसे बन गया है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र की कई संस्थाओं पर आज भी उन पश्चिमी देशों और वैश्विक ताकतों का गहरा प्रभाव है जो भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति को पचा नहीं पा रहे हैं। भारत जिस तरह से वैश्विक मंचों पर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति पर चल रहा है, बिना किसी बाहरी दबाव के अपने फैसले खुद ले रहा है और दुनिया के बड़े मंचों पर ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है, वह कई महाशक्तियों की आंखों में खटकने लगा है। इसीलिए भारत की रफ्तार को रोकने के लिए और उसे अपने ही पड़ोस में उलझा कर रखने के लिए इन ताकतों को बांग्लादेश के रूप में एक नया मोहरा मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश को आगे करके यह ताकतें असल में भारत की संप्रभुता और उसकी आंतरिक सुरक्षा के फैसलों पर दबाव बनाने की कूटनीतिक साजिश रच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश खुद इस समय अपनी आंतरिक राजनीति की वजह से इस विवाद को जानबूझकर हवा दे रहा है। ढाका की नई हुकूमत अपने देश के भीतर मौजूद चरमपंथियों और भारत विरोधी तत्वों को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है ताकि अपनी कमजोर राजनीतिक जमीन को पुख्ता कर सके। इसके अलावा भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा होने का सीधा मतलब यह है कि सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ, जाली नोटों का कारोबार और हथियारों की तस्करी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वहां का एक बहुत बड़ा और रसूखदार सिंडिकेट जो पिछले कई दशकों से इस खुली सरहद का नाजायज फायदा उठा रहा था, वह अब पूरी तरह से बौखला उठा है। यही वजह है कि वे जानबूझकर सीमा पर तनाव पैदा कर रहे हैं ताकि इसे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर भारत को बैकफुट पर धकेला जा सके। लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठी सरकार की काउंटर स्ट्रेटजी ने इस पूरे चक्रव्यूह के परखच्चे उड़ा दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वह इन ताकतों के कूटनीतिक हथकंडों को बहुत अच्छे से समझता है और यही कारण है कि भारत ने अपनी नीति को रक्षात्मक बनाने के बजाय बेहद आक्रामक मोड़ पर डाल दिया है।
इस महाबवाल की शुरुआत को पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जो आज के तनाव की असली बुनियाद रखते हैं। बहुत से लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर कल तक जो बांग्लादेश भारत को अपना सबसे बड़ा मददगार और रक्षक मान रहा था, वह अचानक से हमारे खिलाफ इस कदर क्यों खड़ा हो गया। अगर हम बीते दशकों के इतिहास पर नजर डालें तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहे हैं, बल्कि इनमें कई बार बड़े रणनीतिक उतार चढ़ाव आए हैं। बांग्लादेश के जन्म के समय जो एक गहरी दोस्ती और कृतज्ञता की भावना थी, वह समय के साथ ढाका की अंदरूनी राजनीति के कारण बदलने लगी। जब भी बांग्लादेश में भारत समर्थक सरकार रही, तब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने और आपसी व्यापार को बढ़ाने के सकारात्मक काम हुए। लेकिन जैसे ही वहां की अंदरूनी राजनीति में बदलाव आया, कुछ कट्टरपंथी और विदेशी ताकतों के इशारों पर चलने वाले तत्वों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारत विरोधी नैरेटिव को हवा देना शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों में यह साफ देखा गया है कि बांग्लादेश के भीतर एक खास राजनीतिक धड़ा जानबूझकर आम जनता के बीच यह डर फैला रहा है कि भारत उन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। इसी झूठे प्रोपेगेंडा का नतीजा है कि आज वहां की नई हुकूमत भारत के साथ सीधे टकराव का रास्ता चुन रही है। सीमा पर अवैध गतिविधियों और अवैध कारोबार पर जब भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नकेल कसी है, तब तब वहां के कुछ रसूखदार गुटों को मिर्ची लग गई है। वे यह भी भूल गए हैं कि भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह उनकी आर्थिक और रणनीतिक मदद की है, चाहे वह आपदा के समय अनाज और दवाइयां पहुंचाना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका साथ देना हो। लेकिन इतिहास गवाह है कि एहसान फरामोशी की कूटनीति कभी लंबे समय तक नहीं टिकती। बांग्लादेश आज जिस तरह से भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटा चुका है, वह उसकी इसी बदली हुई और नकारात्मक सोच का नतीजा है। दिल्ली के रणनीतिकार इस पूरे इतिहास और बदलते मिजाज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और यही वजह है कि भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि पुरानी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश की सरहद और सुरक्षा की आएगी तो नया भारत किसी भी पुराने रिश्ते की दुहाई सुनकर अपने कदम बिल्कुल पीछे नहीं हटाएगा। इस बदलते इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के बीच जिस खबर ने दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा खलबली मचाई है, वह है दिल्ली के साउथ ब्लॉक से निकलने वाला भारत का 2 फ्रंट एक्शन प्लान। जब संयुक्त राष्ट्र के बंद कमरों में भारत को प्रतिबंधों की धमकियां दी जा रही थीं और ढाका की नई हुकूमत जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, ठीक उसी समय हिंदुस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने रक्षात्मक होने के बजाय एक साथ 2 अलग अलग मोर्चों पर अपनी बिसात बिछा दी थी। भारत की यह दोहरी कूटनीति साफ कर रही है कि देश का शीर्ष नेतृत्व ना तो कागजी प्रतिबंधों के डर से घुटने टेकने वाला है और ना ही अपनी सरहद को सुरक्षित करने के इस ऐतिहासिक मिशन को बीच में छोड़ेगा। इस बेहद गोपनीय और आक्रामक रणनीति के तहत जहां एक तरफ दुनिया के सबसे धाकड़ और बेबाक विदेश मंत्री एस जयशंकर को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सीधे बातचीत करने और इस पक्षपातपूर्ण रवैया को बेनकाब करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी मोर्चे पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों ने संभाल ली है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीमा सुरक्षा बल और पूरी सीमा कमान के सैन्य बलों को पूरी सरहद पर हाई अलर्ट पर रहने के साफ निर्देश दिए गए हैं। सरहद के संवेदनशील इलाकों में गश्त की संख्या को अचानक से बढ़ाया गया है और भारी तादाद में अतिरिक्त सुरक्षा बल सीमा पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आधुनिक निगरानी उपकरणों को 24 घंटे सक्रिय मोड पर डाल दिया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि सीमा पार से होने वाले किसी भी तरीके के उकसावे या नापाक हरकतों का जवाब बेहद सख्ती से और बिना किसी हिचकिचाहट के तत्काल दिया जाए। इस सैन्य तत्परता और दिल्ली के कड़े रुख ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ लॉबिंग करने वाले देशों को भारी तनाव में डाल दिया है, क्योंकि वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए इस तरीके का कड़ा रुख अपनाता है तो फिर वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। दिल्ली के इस 2 फ्रंट एक्शन प्लान का जो सबसे आक्रामक और निर्णायक मोड़ है, वह है देश के सबसे बड़े सुरक्षा रणनीतिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का सीधे ग्राउंड जीरो पर सक्रिय होना। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की बड़ी साजिश रची जा रही थी, ठीक उसी समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सीमा सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील इलाकों का दौरा करना सीमा पार बैठी ताकतों के लिए एक सीधा, कड़ा और आखिरी अल्टीमेटम है। कूटनीतिक गलियारों में इस कदम को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि यह साफ संकेत दे रहा है कि कागजी धमकियां या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के एकतरफा आदेशों के दबाव में आकर भारत अपनी सरहद की सुरक्षा को लेकर रत्ती भर भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।
इस कड़े रुख ने सीमा पार के उन चरमपंथियों और घुसपैठियों के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है जो संयुक्त राष्ट्र के आदेश की आड़ में सोच रहे थे कि भारत अपनी फेंसिंग के काम को बीच में रोक देगा और इस दौरान वे सुरक्षा बलों की ढिलाई का फायदा उठाकर घुसपैठ को तेज कर लेंगे। लेकिन संदिग्ध गतिविधियों और अवैध घुसपैठ से पूरी कड़ाई से निपटने के निर्देश अब उनके मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। भारत की रणनीति साफ करती है कि देश की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के फैसले न्यूयॉर्क या ढाका से तय नहीं होंगे, बल्कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक से ही संचालित किए जाएंगे। इस सख्त और व्यावहारिक कदम ने अंतर्राष्ट्रीय लॉबी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज का नया भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुके बिना अपनी सुरक्षा फेंसिंग के इस ऐतिहासिक मिशन को हर हाल में पूरा करके ही दम लेगा। भारत का संदेश दुनिया के लिए बिल्कुल सीधा और अटूट है कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों के हितों की आएगी तो हिंदुस्तान किसी भी कागजी कार्रवाई या फरमान के आगे रत्ती भर भी नहीं झुकेगा। लेकिन इसी बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो किया उसने असल में पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अब तक चरमपंथी दल और कुछ देशों का गुट यह मान रहा था कि भारत इस दबाव के आगे झुक जाएगा और संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध भारत पर थोपकर इस कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। लेकिन असल में जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने इस पूरे मामले की दिशा और दशा दोनों को पलटकर रख दिया है। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र के अंदर बैठे सदस्य देशों में से एक बहुत बड़ा धड़ा भारत के साथ आकर खड़ा हो चुका है और उसने भारत के समर्थन में मतदान करना शुरू कर दिया है। उनका यह कहना है कि भारत ने अपनी फेंसिंग को लेकर जो अपनी नीति तय की है वह बिल्कुल सही है और वे इसका पूरा समर्थन करते हैं। असल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर 5 वीटो पावर वाले देश हैं, जिनमें से 3 इस वक्त भारत के समर्थन में पूरी मजबूती से खड़े हो चुके हैं। फ्रांस और रूस के साथ साथ ब्रिटेन भी अब भारत के समर्थन में आ गया है। यानी 3 वीटो पावर वाली शक्तियां इस वक्त भारत के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में खड़ी हो चुकी हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि भारत एक क्षण में संयुक्त राष्ट्र के किसी भी विपरीत फैसले को पलटने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, यह तो वीटो पावर वाले देशों की बात रही, लेकिन इसके अलावा सामान्य देशों में भी जिनके पास वीटो पावर की शक्तियां नहीं हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा देशों का धड़ा भारत के साथ खड़ा हो चुका है, जिसमें अफ्रीकी देशों से लेकर कई यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल हो चुके हैं। उनका यह कहना है कि भारत का कदम अपनी सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल सही और सटीक है। यानी अब मजबूरन वह यूनाइटेड नेशंस, जो बिल्कुल कुछ दिनों पहले तक भारत के फैसलों को लेकर चुनौतियां दे रहा था, अब वही अपने सुर बदलने के लिए मजबूर होने की कगार पर आ चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर शुरू हो चुका है, जहां भारत ने अपनी आक्रामक नीति से स्पष्ट और साफ कर दिया है कि वह अपनी सीमाओं के भीतर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। सीमा पार से बनाया जा रहा यह कृत्रिम दबाव भारत के राष्ट्रीय संकल्प के सामने पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी हिचकिचाहट के अपने काम को दोगुनी रफ्तार से पूरा करने में जुट चुकी हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जब भारत का अत्याधुनिक स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम पूरी तरीके से